आखिर कैसी थी सद्दात की जन्नत। कौम आद तारीख की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ हुद अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए थे, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उन पर अजाब नाजिल करके अल्लाह ने उन्हें तबाह कर डाला। कौम आद इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आद इरम भी कहा जाता था। यह इलाका अदन के गिर्द नवाह में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत कामत के लोग थे। अपनी ताकत कुव्वत के बल से ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जा जलाल वाली थी। एक का नाम सदीद और दूसरे का नाम सद्दात था। दोनों भाई थे और अपने ज़माने में बेशुमार लश्कर खजाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। उनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब सदीद की मौत वाक़ हुई तो पूरी हुकूमत सद्दात को मिल गई। उसने तमाम कबायली सरदार और बादशाह को अपना मुती फरमा बरदार बना लिया और इस तरह पूरी जनूबी अरब इसके कलमरों में शामिल हो गई। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के दिगर ममालिक के बादशाह उसके बाद गुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के उल्मा और पैगंबरों के पैरोकार ने उसे समझाया और अजाब इलाही से डराया, मगर वह कहने लगा, मेरे पास अब दौलत, हुकूमत सब कुछ है। अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं और मैं अब किसी की इताअत नहीं करूँगा। सद्दात ने हज़रत हुद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से यह सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा। इसलिए उसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वह कहता था, मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है। ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के मोहरिन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे जहाक को दावत दी। उसने अपने भांजे जहाक को, जो ईरान का बादशाह था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वह फौरन मेरे पास भेज दो। जहाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनवा कर भेजे और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गई। उन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई कि इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतून वाला था और हर सुतून जवाहरात से जड़ाऊ किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई, जो हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फव्वारे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जुमर, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की शाखें और पत्ते जुमर के थे। उनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुस्क, जाफरान और अंबर गुलाब से शीतल किया गया। याकूत जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया कि सारे शहर में
रेशम के कालीन बिछा दिए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और सद्दात की उम्र 900 साल के करीब थी। बागे इरम के मुकम्मल होने के बाद वह अपने लाव लश्कर के साथ तकब्बुर अंदाज से शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जरू जवाहिर निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। सद्दात ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर की फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आओ। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। लिहाजा अभी सद्दात का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर अपने आलीशान सजावटों और महल्लात के साथ जमीदोज हो गई और इसका नामो निशान बाकी न रहा। उल्मा व मुअर्रिखीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वह शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया। मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। यह रोशनी उस शहर की दीवार की है। मजीद ऐसी इस्लामिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।